हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका 7वां क्लास है सेमीकंडक्टर का। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स यानी बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो क्या होता है बायसिंग? अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन पढ़ाया और पीएन जंक्शन के बारे में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, और फिर बताया कि पीएन जंक्शन को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वह उसकी बायसिंग कहलाती है। और हमने पढ़ाया था कि बायसिंग दो तरह का होता है, एक को कहते हैं फॉरवर्ड बायस कहते हैं और दूसरे को रिवर्स बायस कहते हैं। जो बच्चा प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर आप नहीं पढ़ेंगे तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम जाइए हमारा बिग डाटा फिजिक्स क्लास यूट्यूब पर सर्च कीजिए और जो लिंक आता है वहीं पर सारे वीडियोज अवेलेबल होगा, वहां जाके आप पढ़ाई कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं क्या होता है फॉरवर्ड बायस। इसके पहले हमने सारा चीज पढ़ा रखा था, अब शुरुआत करने जा रहे हैं फॉरवर्ड बायस यानी पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो आइए ना समझते हैं क्या होता है पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस। तो हेडिंग डाल लेते हैं, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन, चलिए समझते हैं कि फॉरवर्ड बायस होता क्या है। अगर हम बात करें कि यह हमारा पीएन जंक्शन है, लीजिए हमने एक पीएन जंक्शन बना लिया। लीजिए ये हमारा पीएन जंक्शन से, यह एरिया पीएन जंक्शन से, यह हमारा पी हिस्सा है, यह हमारा एन हिस्सा है, और हमने क्या किया, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। लीजिए इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्टेज V है। बैटरी में भी दो टर्मिनल्स होता है, यह प्लस होता है और क्या है, माइनस है। P के अंदर होल्स की मात्रा ज्यादा होती है। लीजिए P के अंदर हमने होल्स की मात्रा को बना दिया। N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है। लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को बना दिया। और इक्का दुक्का होल होता है, हमने इक्का दुक्का होल बना दिया। तो इस कनेक्शन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। यह हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन का एक P हिस्सा है और यह N हिस्सा है, और हमने क्या किया है, दोनों हिस्सा को बैटरी से कनेक्ट किया है। तो बड़ा कनेक्शन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। P हिस्सा को हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है और N हिस्सा को हमने बैटरी के निगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, यानी पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस कहते हैं। परिभाषा सिंपल है। क्या परिभाषा है? जब किसी पीएन जंक्शन को उसके P हिस्से को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और N हिस्से को बैटरी के निगेटिव के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। परिभाषा लिखा नहीं रहा हूं, परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा। यानी क्या होता है, जब किसी पीएन जंक्शन के P हिस्से को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और N हिस्से को बैटरी के निगेटिव के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के बायस को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा इंग्लिश में कर दें, जरा देखिएगा। when P type of semiconductor यानी P part of semiconductor, when P part of PN junction is connected with positive terminal of battery, positive terminal of battery and N part is connected with negative terminal of battery, negative terminal of battery
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। चलिए हमने परिभाषा आपको लिख दिया, जैसा देखिएगा कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल से। इसे जब देखिएगा इस प्रकार कहीं भी आप कनेक्शन देखिएगा तो आप कह दीजिएगा ये पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस है। तो अब सवाल उठता है कि सर जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है तो कौन कौन सी घटना घटता है, उस समय क्या क्या होता है, उसमें किस प्रकार का धारा बहता है, उस समय पीएन जंक्शन का साइज कितना होता है, और उस समय जो करंट का जो फ्लो होता है उसकी स्पीड, उसका ग्राफ क्या होता है। और सवाल उठता है क्या यह ओम्स के नियम को पालन करता है। यानी बहुत सारे प्रश्न जुड़े होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग से। तो चलिए ना एकाएक हम फॉरवर्ड बायस को डीप में पढ़ाना शुरू करता हूं, हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कि चलिए शुरुआत करता हूं। ये हमारा परिभाषा है, बेसिक्स कंसेप्ट यही होता है फॉरवर्ड बायस का, जो आपके सामने है परिभाषा है और यह इसका डायग्राम्स है। अब हम क्या करने जा रहा हूं, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको एक साथ समराइज करने जा रहा हूं और उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अपने कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट्स है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जब किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड में जोड़ा जाता है तो पीएन जंक्शन का जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो घट जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड में जोड़ा जाता है, जब किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो पीएन संधि का जो साइज था, जो मोटाई था, वो घट जाता है। आगे कहने का मतलब है क्यों घट जाता है, इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लीजिए आपके सामने यह एक पीएन जंक्शन है। लीजिए यह पीएन जंक्शन है, हमने एक पीएन जंक्शन से बना दिया। ये इसका पी हिस्सा है, यह इसका एन हिस्सा है। अब हमने क्या किया, इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। फॉरवर्ड में जोड़ना हमारे लिए आसान हो गया है, पी को प्लस के साथ और एन को माइनस के साथ। सबको पता होता है कि इधर होल्स की मात्रा होती है। लीजिए इधर होल्स की मात्रा अधिक होती है और इधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, और यह हमारा पीएन जंक्शन है। चलिए अब इसकी जो चौड़ाई है, लेट्स सपोज अभी यहां से लेके यहां तक इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया। लीजिए यही हमारा पीएन जंक्शन है और अभी इसकी चौड़ाई एक्स है। इधर पी होल्स है और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब देखते हैं कि जैसे इसे फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो इसका साइज घटना शुरू हो जाता है, इसका साइज कम जाता है। क्यों कम जाता है जरा ध्यान से देखिएगा। तो रीजन है कि जैसे हमने पी के साथ इधर जोड़ा तो इधर हो जाएगा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और जैसे हमने एन को इधर जोड़ा तो इधर हो जाएगा लो वोल्टेज। यानी कह सकता हूं इधर प्लस की मेजॉरिटी बढ़ जाएगी और इधर माइनस की मेजॉरिटी बढ़ जाएगी। प्लस माइनस इज नथिंग, प्लस रिप्रेजेंट हाई वोल्टेज और माइनस रिप्रेजेंट लो वोल्टेज। इसका मतलब है ये हमारा हाई वोल्टेज है और यह हमारा लो वोल्टेज है। अगर हम डायग्राम्स को देखें तो जो होल्स हैं वो हाई वोल्टेज की तरफ है और जो इलेक्ट्रॉन है वो लो वोल्टेज की तरफ है। ठीक है, और हमें पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैट में कि अगर इधर प्लस हो और इधर माइनस हो तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगा। तो इसका मतलब है यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जरा सोचिए तो, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होल्स भी अवेलेबल है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है। ये मतलब गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। एक काफी बारीक कॉन्सेप्ट है, काफी कंसेप्चुअल पार्ट्स है, इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये होल्स भी मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई आवेश आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर बल लगा देता है और बल की जो मात्रा होता है वो F बराबर Q इंटू ई होता है। तो इसका मतलब है यह इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पर भी बल लगाएगा और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर भी बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर भी बल लगाएगा, लेकिन दोनों में बल की दिशा अलग अलग होगा। दोनों में बल की मात्रा तो एक होगा लेकिन बल की जो दिशा होगा वो अलग अलग होगा। अगर स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करें, अगर हमें कुछ नॉलेज है, हमने इसको डिस्कशन कर चुका हूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है और होल्स के ऊपर जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा और होल्स पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। तो जैसे बल लगेगा तो सारा का सारा होल बल लगने की वजह से आगे चलने की कोशिश करेगा और इधर इलेक्ट्रॉन बल लगने की वजह से इधर आने की कोशिश करेगा। जरा देखिएगा, होल इधर शिफ्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है। तो इधर से होल शिफ्ट हो रहा है और उधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है जैसे होल्स आगे बढ़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो अब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। देखिए तो, लीजिए तो, सारा होल शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया, सारा होल शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया। अब बताइए, आप जरा देखिए तो, क्या पीएन जंक्शन का जो साइज जो इतना बड़ा था, अब पीएन जंक्शन का साइज अब काफी छोटा हो गया। और जैसे पीएन जंक्शन का साइज छोटा होगा तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलना शुरू करेगा, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और जैसे न्यूट्रलाइज करेगा तो होल गति करेगा और इलेक्ट्रॉन गति करेगा और गति करने की वजह से इसके अंदर विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझने की जरूरत है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर पीएन जंक्शन का साइज, पीएन संधि का जो चौड़ाई है वो घट जाता है, छोटा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना होगा। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का जो साइज है वो घट जाता है, वो और पतला हो जाता है। जैसे पीएन जंक्शन का साइज पतला होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलना शुरू कर देता है और जैसे आपस में मिलना शुरू करेगा तो विद्युत धारा का निर्माण इसके अंदर शुरू हो जाएगा, आई का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इसको लिखे, यहां पर हमने एक्सप्लेन किया कि हम लिखता हूं, सबसे पहला पार्ट लिखता हूं, इन फॉरवर्ड बायस, in forward bias, the width of p-n junction, reduces। इसका मतलब है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का जो आकार है, पीएन जंक्शन का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। हमने सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि सर अगर इस सेकेंड पॉइंट से, आइए सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं, जरा देखिएगा, दिस सेकेंड पॉइंट से ये हमारा पीएन जंक्शन है। लीजिए हमने पीएन जंक्शन को बना दिया, दिस इज द पीएन जंक्शन, ये हमारा पीएन जंक्शन है। लीजिए, और हमने क्या कर दिया, ये इसका पी हिस्सा है या इसका एन हिस्सा है और हमने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। लीजिए हमने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है, माइनस है, ये होल्स है यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने क्या कर दिया, जैसे जैसे, लीजिए बैटरी का वोल्टेज भी है, अब हमने क्या कर दिया, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर दिया, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ाते चले गए, लीजिए पीएन जंक्शन का जो साइज है वो छोटा होता चला गया। लीजिए छोटा हो रहा है, ये वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता चला गया, पीएन जंक्शन का जो साइज है
छोटा हो गया। वोल्टेज को और बढ़ाया हमने तो पीएन जंक्शन का साइज और छोटा हो गया। लीजिए पीएन जंक्शन का साइज और छोटा हो गया। वोल्टेज को और हमने इंक्रीज किया तो पीएन जंक्शन का साइज और छोटा हो गया। मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि पीएन जंक्शन टूट जाएगा, पीएन जंक्शन यहां पर रहेगा ही नहीं। एक बार वेट कीजिएगा, पीएन जंक्शन। चलिए, तो जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया पीएन जंक्शन का साइज छोटा होना शुरू हो गया, छोटा होता चला गया। तो देखिए अभी पीएन जंक्शन इतना बड़ा है, वोल्टेज हमने बढ़ाना शुरू किया, पीएन जंक्शन छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। एक समय पीएन जंक्शन काफी 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 पतला हो जाएगा, काफी पतला हो जाएगा, यानी पीएन जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे पीएन जंक्शन टूटेगा, जैसे पीएन जंक्शन टूटेगा तो यह होल और यह इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक दूसरे से मिलेंगे। जब होल और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक दूसरे से मिलेंगे तो उस समय करंट का जो बहाव होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी आई मैक्सिमम होगा। कॉन्सेप्ट को एक बार और समझिएगा। ये हमारा पीएन जंक्शन है और हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया। बताया था कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं अगर वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो पीएन जंक्शन का मान घट जाता है। अब हमने क्या किया, बैटरी के वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया तो पीएन जंक्शन का साइज धीरे 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 कमना शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया वोल्टेज को बढ़ाते चले गए और एक कमना शुरू हो गया, एक पतला होता चला गया। एक समय ऐसा टाइम आया कि पीएन जंक्शन ही ब्रेक हो गया, पीएन जंक्शन ही टूट गया, यानी पीएन जंक्शन रहा ही नहीं। जब पीएन जंक्शन होगा ही नहीं तो यह होल और यह इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई नहीं होगा, यानी बीच में कोई गैप नहीं होगा और होल और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मिलेंगे, बहुत तेजी से एक दूसरे से मिलेंगे। और जब बहुत तेजी से एक दूसरे से मिलेंगे तो उस समय करंट का जो निर्माण होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। तो जिस वोल्टेज पर यह घटना घटता है उस वोल्टेज को हम वी नॉट बोलते हैं और आम भाषा में इसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, के एन डबल ई, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज बोलते हैं। जिस वोल्टेज पर पीएन जंक्शन टूट जाता है और करंट का बहाव मैक्सिमम हो जाता है उस वोल्टेज को नी वोल्टेज मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नी वोल्टेज पर, जो नी वोल्टेज होगा उस समय करंट का मान मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो उस समय करंट का मान मैक्सिमा होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नी वोल्टेज पर पीएन जंक्शन का साइज काफी बड़ा होता है या बिल्कुल नगण्य होता है, तो पीएन जंक्शन का साइज काफी नगण्य होता है, काफी छोटा होता है। हमने 2 पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए सबसे पहले हम नी वोल्टेज का डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी डिफिनेशंस, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो धीरे धीरे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने पर पीएन जंक्शन का साइज घटता है। किसी खास वोल्टेज पर पीएन जंक्शन टूट जाता है, उस समय करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है। उस खास वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं परिभाषा। चलिए परिभाषा लिख देते हैं। नी वोल्टेज, द नी वोल्टेज इज that voltage the p injection reduces at very a small breath है,
and the flow of current is maximum. The flow of current, the flow of current in circuit is maximum. मैक्सिमम, ये हमारा नी वोल्टेज का डिफिनेशन हो गया। हमने हिंदी परिभाषा हमने आपको बोल दिया। अब थर्ड पॉइंट होता है ग्राफ। सर इसे ग्राफ क्या होगा? क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा? क्या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा? तो ओवरऑल जानिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो या अनुसरण नहीं करता है। यानी जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो कभी भी ओम्स लॉ का अनुसरण या ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करता है, कभी नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड? क्यों नहीं करता है इसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्यों नहीं करता ओम्स लॉ को फॉलो। आइए ना इसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में। पॉइंट नंबर थर्ड में आइए, पॉइंट नंबर थर्ड में, थर्ड की अगर बात करें, ग्राफ है। ग्राफ है, यार देखिएगा, तो हम यहां पर ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ग्राफ से जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। लीजिए ना, हमने एक ग्राफ खींचा, यहां पर हमने करंट को दर्शाया। करंट, करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर हमने वोल्टेज को दर्शाया जिसको हमने भी से दिखाया। हम मार्क कर देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है, यहां पर 0 हो जाएगा। अगर हम करंट की बात करें, करंट जो होता है वो मिली एम्पियर के अंदर होता है। चलिए लीजिए, लेट्स सपोज मान लेता हूं ये हमारा करंट है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सपोज ये आपका वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो डेटा डाल दीजिए, मतलब कि 0, 4 एम्पियर, 4, 8, 12, 16, 20, इधर जो है डाल दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो मन कर आप डाल दीजिए, लेकिन सेम पैटर्न में जाना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर जितना भी डिवाइसेस है वो इस को फॉलो करता है। देखिएगा, जैसे जैसे हमने बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो पी एन जंक्शन का साइज धीरे धीरे घट रहा था, और जब पी एन जंक्शन का साइज घट रहा था तो करंट का मान बढ़ रहा था। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट का मान भी बढ़ रहा था। आपको याद होगा, लीजिए इधर से करंट जाएगा, इधर से वोल्टेज, लीजिए वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा वोल्टेज आया था, एक समय ऐसा वोल्टेज आया था जिसमें करंट की मात्रा कोई धीरे धीरे नहीं बढ़ा था, अचानक मैक्सिमम हो गया था। लीजिए लेट्स सपोज मानता हूं यहां जाने के बाद करंट जो होता है अचानक मैक्सिमम हो गया। जरा देखिए तो, इसको हम नी वोल्टेज, इसको हम नी वोल्टेज का नाम दिया था, नी वोल्टेज। देखिए ना, देखिए जैसे पहले देखिए, यहां देखिए, यहां से लेके यहां तक देखिए, वोल्टेज बढ़ रहा था तो करंट भी बढ़ रहा था। लेकिन इस बिंदु के बाद, नी वोल्टेज के बाद करंट अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि वहां पर ब्रेकडाउन हो गया था, पीएन जंक्शन बिल्कुल गायब हो गया था, बिल्कुल स्मॉल हो गया था, और सारा का सारा होल और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक दूसरे से मिले थे और करंट का मान अचानक मैक्सिमम हो गया था। लेकिन आपको याद दिला देता हूं ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ का ग्राफ दिखाऊं, एक करंट है, एक वोल्टेज है, तो आपको याद होगा ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, तो उनका जो ग्राफ होता था, लीजिए ये ओम्स लॉ का ग्राफ है और ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। इसमें करंट की मात्रा, करंट और वोल्टेज एक समान रूप से बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ही करंट बढ़ रहा है, दोनों समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है,
यहाँ वोल्टेज कम बढ़ा और अचानक करंट की मात्रा बहुत तेज से बढ़ा। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट अलग अलग रेशियो में बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और करंट समान रेशियो में बह रहा है। दोनों का रेशियो हमेशा क्या है, समान है, समान रेशियो में बह रहा है। जिसका मतलब है ओम्स लॉ का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और पी एन जंक्शन का जो ग्राफ होता है एक कर्व होता है, कर्व। इसको हम एस टी लाइन कहेंगे, इसको हम एस टी लाइन कहेंगे और इसको हम कर्व लाइन कहेंगे, कर्व है। हमारा बच्चा ध्यान देगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसके अंदर करंट और वोल्टेज का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कभी सीधी रेखा नहीं आएगा, उसका ग्राफ हमेशा इस प्रकार आएगा। और जितना भी कंडक्टर है वो सारा का सारा ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। उसका जो जितना ग्राफ है वो इस तरह ग्राफ आएगा। ये वोल्टेज है और करंट है और ये जो ग्राफ आएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। हमने 3 पॉइंट्स को क्लियर किया, रीजन के साथ क्लियर किया। अब आइए ना, हमें चौथा पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट। और चौथा पॉइंट से ही आपका न्यूमेरिकल बनना है। तो क्या है चौथा पॉइंट, जरा समझ लीजिए। इसमें लिखना कुछ नहीं, इसमें बस आपको समझना है। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की बात करें। अगर हम चौथे पॉइंट्स की बात करें, चौथा पॉइंट है, इसका उपयोग केवल न्यूमेरिकल्स के अंदर करना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर करना है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स है। क्या करना है, यह हमारा पी एन जंक्शन है, लीजिए पी एन जंक्शन है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया है। लीजिए यह इसका P हिस्सा है और यह इसका N हिस्सा है। P के अंदर होल्स की मात्रा है और N के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा है। ये प्लस है और ये माइनस है, इसका वोल्टेज भी है। आइए ना एक बात समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझिएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस बात को समझना होगा आपको अगर न्यूमेरिकल्स बनाना है तब। वाइज इस गैप को बड़ा ध्यान से देखिए। अगर एक गैप नहीं होता, जिसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं, अगर पीएन जंक्शन नहीं होता तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता और करंट का निर्माण करता। लेकिन यह होल और यह इलेक्ट्रॉन आपस में इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इनको दूर करने वाला एक गैप है, इनको दूर करने वाला, इन दोनों को अलग करने वाला एक गैप है, जिसको हम पी एन जंक्शन कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पी एन जंक्शन के कारण ही इसमें विद्युत धारा का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर पी एन जंक्शन नहीं होता, मान लो तो पी एन जंक्शन नहीं होता तो यह आपस में मिलता, यह होल यह इलेक्ट्रॉन, यह होल यह इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता और आपस में मिल करके करंट का निर्माण करता। लेकिन यही गैप की वजह से करंट का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जो करंट के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करता है, जो करंट के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध, और इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या पी एन जंक्शन के अंदर अगर रेजिस्टेंस की चर्चा हो रही है, प्रतिरोध की चर्चा हो रही है, तो समझिएगा वो पी एन जंक्शन की चर्चा हो रही है। मतलब कि इसकी चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा, यही रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कहीं भी अगर न्यूमेरिकल्स में रेजिस्टेंस नाम का कोई टर्म आया है तो समझ जाइएगा ये पी एन जंक्शन की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब है इसको आज से एक दूसरा नाम पुकारेंगे जिसको कहेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है, जिसको हिंदी में आम भाषा में आप केवल प्रतिरोध ही याद रखिए। तो इसका मतलब है आपको न्यूमेरिकल जब बनाना है तो समझ में यही पी एन जंक्शन किस नाम से जाना जाएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। और इसका भी मात्रा के
ओम ही होगा, ओम ओम। तो इसका मतलब इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आर से। तो इसका मतलब है आर से जो पी एन जंक्शन का वृत्त है वो आर से दिखाया जाएगा। तो आप बताइए, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यह साइज छोटा होगा, और यह साइज छोटा होने का मतलब है, यह साइज छोटा होने का मतलब है कि आर का मान छोटा हो रहा है, आर का मान छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे इसका मान बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे इसका मान बढ़ता चला जाएगा, इसका मान घटता चला जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे भी का मान बढ़ेगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस आर का मान घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि भी नॉट वोल्टेज पर डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा, यानी आर का मान 0 हो जाएगा। यह केवल आइडियल केस में ही संभव है, आइडियल, ये बात रियल में संभव नहीं है, केवल नोमेरिकल बनाने में संभव है, केवल नोमेरिकल बनाने में संभव है। तो बताइए, फॉरवर्ड बायस के अंदर आर का मान आपको कितना लेना है, 0 लेना है। एक बार रिपीट करता हूं, सुनो, फॉरवर्ड बायस में जब नोमेरिकल बनाना है तो कुछ ट्रिक्स होगा नोमेरिकल बनाने का। फॉरवर्ड बायस में ये आर का जो मान होगा, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान होगा, अपने मन से 0 लेना होगा, तब जाके नोमेरिकल आपसे बनेगा। यानी फॉरवर्ड बायस में डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान कितना लेना होगा, 0। होता 0 नहीं हो सकता है, लेकिन हम आइडियल केस में हम इसे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ये हमारा चौथा पॉइंट है, एक केवल नोमेरिकल्स के लिए है, केवल नोमेरिकल्स के लिए है। चलिए, तो हमने चारों पॉइंट्स को लिखा है, 4 पॉइंट से ज्यादा कोई भी पॉइंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। चलिए ना, एक 5वां पॉइंट है, बस रेयर सा पॉइंट से लिख लीजिए, सिर्फ लिख लीजिएगा 5वां पॉइंट। ओनली फॉर नोमेरिकल्स, फॉरवर्ड बायस के अंदर डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान, डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान, डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए, पांचवा पॉइंट से इसे लिख देता हूं, इसमें समझाने की बात नहीं है। इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस the majority of current is diffusion current, the majority of current is diffusion current, diffusion current, the majority of current is diffusion current। इसका मतलब है फॉरवर्ड बायस के अंदर जो मेजॉरिटी होती है करंट की, उसका नाम है डिफ्यूजन करंट। पहले भी कह चुका हूं कि सेमीकंडक्टर में 2 तरह की धारा होता है, एक ड्रिफ्ट होता है, एक डिफ्यूजन होता है। तो फॉरवर्ड बायस जैसे लिखा रहेगा तो उसमें कौन सी धारा बहेगा, डिफ्यूजन धारा बहेगा। चलिए, अब शुरू कर रहे हैं रिवर्स बायस। चलिए ना, शुरू कर रहे हैं रिवर्स बायस। हमने फॉरवर्ड बायस को देख लिया, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं रिवर्स बायस। भी है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस ऑफ पी एन जंक्शन, ऑफ पी एन जंक्शन। तो हम डायग्राम से दिखाएं, जरा देखिएगा, यह हमारा पी एन जंक्शन है, यह हमारा पी एन जंक्शन है, और हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लीजिए, ये बैटरी का पी एन जंक्शन का पी हिस्सा है, यह एन हिस्सा है, और यह बैटरी का वोल्टेज भी है, ये प्लस है और ये माइनस है। परिभाषा नहीं लिखूंगा, परिभाषा आप खुद लिखेंगे। क्या है, जब किसी पी एन जंक्शन का पी पार्ट नेगेटिव के साथ है और एन पार्ट पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहता है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। तो आज से कहीं भी अगर ऐसा कनेक्शन आ जाए तो होगा रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। कहीं भी ऐसा कनेक्शन आ जाए, रिवर्स बायस। थोड़ा दिमाग को ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सुनिए ना, कितना आसान कॉन्सेप्ट लग रहा है कि
ये हमारा पी एन जंक्शन है। इसके एन हिस्सा को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और पी हिस्सा को बैटरी के नेगेटिव के साथ कहाँ भी ऐसा कनेक्शन दिख जाए तो आप उसे कहेंगे रिवर्स बायस। अब हम कुछ भी समझाऊंगा नहीं, अब जो भी पॉइंट्स है उसे लिख देता हूँ क्योंकि सब कुछ समझा हुआ है कि रिवर्स बायस में किस तरह का धारा बहता है, रिवर्स बायस में पी एन जंक्शन का मान क्या होता है। जब देखते हैं, आइए ना समझते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिवर्स बायस में पी एन जंक्शन का जो चौड़ाई है वो बड़ा हो जाता है, यानी पी एन जंक्शन काफी चौड़ा हो जाता है, उसकी चौड़ाई और बढ़ जाता है। देखिए इन रिवर्स बायस the size of PN junction increases हिंदी रिवर्स बायस में आपको याद दिलाता हूं, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से काफी दूर हो जाता है, जब पीएन जंक्शन ही बड़ा हो जाएगा तो होल और इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो जाएगा। तो आप ही बताइए, जब होल और इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो जाएगा तो क्या इसमें करंट का बहाव होगा? नहीं, करंट का बहाव होगा। इसमें करंट का बहाव नहीं होगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, देयर इज नो करंट फ्लोज, in reverse bias, रिवर्स बायस। इसमें रिवर्स बायस में विद्युत धारा बहता ही नहीं है, बिल्कुल जाम कर जाता है। यानी अगर पीएन जंक्शन को आपने रिवर्स में जोड़ दिया तो समझिए कि उसमें विद्युत धारा का बहाव होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? पीएन जंक्शन का आकार बड़ा हो जाएगा, और जब पीएन जंक्शन का आकार बड़ा ही हो जाएगा तो होल और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगा। जब एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो करंट का निर्माण होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इन रिवर्स बायस ड्रिफ्ट करंट flows in a small amount, in very small amount, चलिए ना, बस इतना ही पॉइंट्स है। अब हमने देखा, फॉरवर्ड देखा, रिवर्स देखा। फॉरवर्ड की खासियत क्या है और रिवर्स की खासियत क्या है। फॉरवर्ड में विद्युत धारा का बहाव होगा, रिवर्स में विद्युत धारा का बहाव नहीं होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बोर्ड में आता भी है। फॉरवर्ड वायस और रिवर्स वायस में डिफरेंसेस लिखें या दोनों को एक्सप्लेन करें। चलिए आज इतना तक ही देखेंगे। जितना पढ़ा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। अपने बच्चों से, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, उसे समझने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश ना करिए। आप केवल समझिए, और समझने में कोई दिक्कत आता है तो हमसे प्रश्न कीजिए। और जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसे बनाने की कोशिश कीजिए। जितना हम आपको होमवर्क देता हूं, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, उसे बनाने की कोशिश कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में एक ही डायलॉग होता है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और सही पढ़ाई तो बहुत तरह का होता है, सही पढ़ाई का लुत्फ उठाइए। आप बिल्कुल लुत्फ उठाइए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझी हुई चीज को आप कभी भी लिख सकते हो और लिखी हुई चीज को कभी आप लिख ही नहीं सकते हो। ये डायलॉग हमेशा याद रखिएगा, तब आप भी आगे बढ़िएगा और हमारा कोचिंग भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे डायोड। नेक्स्ट लेक्चर को आप मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे डायोड होता क्या है, क्योंकि डायोड का जो निर्माण होता है इसी पीएन जंक्शन से होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें पढ़ाएंगे डायोड। ठीक है, बाय, चलते हैं।